बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे मुखातिब बेरोज़गार PhD हज़रात हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि HEC ने IPFP जिसे हम इंटरिम प्लेसमेंट ऑफ फ्रेश PhDs कहते हैं, उसके फ़ेज़ 2 और बैच 3 का ऐलान कर दी है। इस सिलसिले में मैं आपको वो तमाम मालूमात देने जा रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगी और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई करने की, और फिर इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं वो आपके साथ डिस्कस होंगे, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, ये चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा व्हील हाग होगा उसमें मैं आप लोगों को जो एग्ज़ाम होगा उसकी क्या नेचर होती है, उसमें कितने % MCQs होते हैं और कितने % डिस्क्रिप्टिव है एक पैराग्राफ, और उसमें तमाम जो एग्ज़ाम होगा उसको किस तरह से वो अरेंज करते हैं तो उसके बारे में डिस्कशन होगी। तो चलते हैं पहले कि व्हाट आर द कंडीशंस टू अप्लाई फॉर दिस IPFP प्रोग्राम। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि यू शुड बी पाकिस्तानी नेशनल और आज़ाद जम्मू कश्मीर नेशनल। एज जो है वो 40 ईयर मैक्सिमम है होनी चाहिए। देन जो PhD है उसको किए हुए 2 साल हो गए हों इस एडवर्टीज़मेंट की डेट तक, 2 साल या 2 साल से कम हुआ। अगर आपका पीरियड 2 साल से ज़्यादा हो गया है PhD किए हुए और आपने IPFP प्रोग्राम जो है वो नहीं किया, उसको अवेल नहीं किया, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। सिमिलरली आपके मिनिमम 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए जिनकी कंडीशन वही है कि जो HEC रिकगनाइज जर्नल्स के अंदर पब्लिश हों। इसी तरह से एक और कंडीशन है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में रेगुलर फैकल्टी मेंबर ना हो, उस सूरत में ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे इसके लिए। दैन अगर लेट्स सपोज आप यहाँ पे एग्ज़ाम होगा इनका जिसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उस केस में आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। फ्री ऑफ कास्ट 1 मंथ नेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा आपको अगर आप ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं उसके बाद एक इनका एग्ज़ाम होगा वो भी पास करते हैं, तो फिर आपको 1 साल के लिए टेम्परेरी जॉब दी जाएगी किसी हायर एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन होगा पाकिस्तान में, और आपकी जो सैलरी होगी वो 1 लाख होगी। इसके अलावा जो 1 माह ट्रेनिंग होगी उसके दौरान कोई आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे एक बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि IPFP पे जो इनिशियल जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त जो सैलरी देते थे या आप स्टाइपेंड कह दें वो 1,04,000 था। फिर 2016 में इसको 1,30,000 कर दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो ये है सैलरी है या ये जो स्टाइपेंड है इसको कम करके 1 लाख कर दिया गया। हालांकि जो महंगाई है वो बढ़ गई है, एक्सपेंडिचर ऑफ लाइफ बढ़ गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये जो तनख्वाह है इसको कम किया गया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो असम्बलियों में बैठे हुए मेंबर्स हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, बाकी जो जितने भी आला ओहदों पे हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लेकिन जो हाईएस्ट जो क्वालिफाइड क्लास है PhDs पाकिस्तान के उनकी सैलरीज़ को स्टाइपेंड को कम कर दिया गया। उसके अलावा आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में कम अज़ कम 4 से 5 हज़ार PhD बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेशुमार खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो वहाँ पे जो फैकल्टी हायर कर रहे हैं या हायर भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ वहाँ पे विजिटिंग को बुलाते हैं। और इस वक्त भी 200 से ज़्यादा PhD के प्रोग्राम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बंद हो गए हैं क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ PhD फैकल्टी मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्यों अपॉइंटमेंट नहीं करवा रही और क्यों इन यूनिवर्सिटीज़ को फ़ंड नहीं दे रही ताकि उनमें अपॉइंटमेंट्स हों। बहरहाल ये तो प्रॉब्लम्स हैं कि ये जस्ट एक छोटी सी अपॉर्चुनिटीज़ है उन बेरोज़गार PhDs के लिए जो पिछले 1-2 सालों से ख्वार हो रहे हैं और उनको कोई अभी तक जॉब नहीं मिली। बहरहाल जो एप्लीकेशन है उसका प्रोसीजर क्या है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू दी ई पोर्टल ऑफ HEC
दैट इज़ eportal.hec.go.pk. इस पर आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, और इसकी डेडलाइन जो है वो 18 फरवरी 2022 है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिक चाहिए होगी, स्कैन कॉपी ऑफ HEC अटेस्टेड PhD और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर से PhD की हो तो फिर इक्विवेलेंस चाहिए होगी, और अगर पाकिस्तान से की है तो उस केस में अटेस्टेड PhD डिग्री। इसी तरह आपको 3000 प्रोसेसिंग फ़ीस होगी। इस प्रोसेसिंग फ़ीस को मैं जगह टैक्स कहता हूँ, और ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है बेरोज़गार लोगों के साथ, चाहे वो PhDs हैं या किसी और भी, कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है उनको फ़ीस के नाम पे कभी 5000, कभी 3000, कभी 2500 हर एप्लीकेशन फ़ीस के साथ उनको अदा करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। बहरहाल इस पे अलग से बात होगी। तो 3000 आपको फ़ीस जमा करानी होगी, जिसके लिए इन्होंने अकाउंट नंबर दिए हुए 17427901333401 हबीब बैंक में है, और इसकी जो आपको स्लिप मिलेगी उस स्लिप को आपने स्कैन करके HEC के पोर्टल पे अपलोड करना है। सिमिलरली आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके पास CNIC की कॉपी होगी, एक रीसेंट फ़ोटोग्राफ होगा, ओरिजिनल फ़ी डिपॉज़िट स्लिप होगी। ये आपने HEC को बाय पोस्ट भेजनी है, जिसका इन्होंने एड्रेस दिया होगा। आप जब ऑनलाइन जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर जब आपकी ये एप्लीकेशन, जब आपका ये स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स के, आप एलिजिबल होंगे, तो आपका एक प्री असेसमेंट टेस्ट होगा, जो कि यहाँ इस ऐड के मुताबिक 6 मार्च 2022 को होगा। और इस एग्ज़ाम में आपको 50% मार्क्स वो तमाम कैंडिडेट, बेसिकली इन्होंने कहा कि एज़ पर 20 जुलाई 2021 HEC डिसीजन टॉप 350 कैंडिडेट, मीन कि ये 350 लोगों को रखेंगे, और वो 350 लोग कौन होंगे जिनके मिनिमम जो स्कोर होगा वो 50% होगा। तो उनको पहले 350 लोगों का ये मेरिट बनेगा, और मिनिमम उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100। और इसके बाद 1 मंथ मैंडेटरी ऑनलाइन NFDP जो है ना, आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और आप पहले 350 कैंडिडेट्स के अंदर आ जाते हैं, और आपको 6 दिन ये ट्रेनिंग ऑनलाइन करना होगी। और जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपका एक और एवेल्यूएशन टेस्ट होगा। उस टेस्ट को आप पास करेंगे, फिर आपकी हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनमें प्लेसमेंट होगी। और selected candidates shall provide hard copies of all original required documents and all required documents before start of the training. अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, आप 350 कैंडिडेट्स के अंदर आ जाते हैं, तो उस सूरत में आपको तमाम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हार्ड कापी HEC को ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले प्रोवाइड करनी होगी। और सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ NFDP इज़ मैंडेटरी फॉर प्लेसमेंट एट HEI एस IPFP फेलो। तो जो भी ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और ट्रेनिंग क्लियर कर लेंगे, तो उनको फिर ये जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन उनके अंदर अपॉइंट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ये तो डिटेल है इसकी कि ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो तमाम बेरोज़गार PhDs मेहनत करें, एग्ज़ाम दें। पहले तो ये बहुत इजी प्रोसेस था, पाकिस्तान में जॉब्स PhDs को मिल जाती थी, लेकिन 2018 के बाद जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तो पाकिस्तान में PhDs का फ्यूचर काफ़ी हद तक फ्रीजाइल हो चुका है। बाकी भी चीज़ें मुश्किल हो चुकी हैं बहरहाल, और बेरोज़गार PhDs की तादाद बढ़ती जा रही है। इन हालात में ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि कम से कम 350 PhDs को एक साल के लिए कोई जगह तो मिल जाए, फिर उनमें से कुछ लोग शायद वो जगह अपनी रिटेन कर सकें। तो इस मौके को ज़ाया मत कीजिएगा, मेहनत करें। और अगर चाहे जो टेस्ट होता है उसकी नेचर के बारे में इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करता हूँ कि उस टेस्ट के लिए क्या आपने तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। अपने आप को तैयार कीजिए और कोशिश करें कि आप इस जो चांस मिला है काफ़ी अरसे के बाद, आलमोस्ट आप कह लें कि 1 ईयर है, 7-8 माह पहले एक दफ़ा इसी तरह का एक प्रोग्राम आया था। आई थिंक वो बैच नंबर 2 था, और उसका तकरीबन 7-8 माह के बाद ये दोबारा चांस आया। तो कोशिश करें ये चांस ज़ाया ना हो, और आप मेहनत करके इस चांस को अवेल कर लें, और ताकि आपकी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाए। जो कि आप ऐसे मेरे दोस्त मैं जानता हूँ जिनके 1-2 साल से बेरोज़गार फिर रहे हैं, PhDs की हुई हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है।
تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کے اس ایگزام میں، اس ٹیسٹ میں مدد کرے، اور آپ کو روزگار کا ایک باعزت روزگار کا وسیلہ میسر آ جائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔